नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसाहुरम्। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के श्री बड़े बाबा जी की, परम पूज्याचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, परम पूज्य निरापक्ष मसीह अभय सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। मूक माटी नामक कृति में पहले अध्याय जिसे पहला खंड कहा गया है, इसमें आचार्य भगवान ने मिट्टी से कुंभ निर्माण की यात्रा को चित्रित किया है। और अगर प्रकारांतर से कहा जाए तो संसार में पतित, भ्रमित और परावर्तन के चक्रों में पड़ी हुई आत्मा को सत प्रयास करके, सत्समागम प्राप्त करके कल्याण के पथ पर वह कैसे अग्रसर होती है, इसे एक रूपक के माध्यम से दिग्दर्शित कराने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 41 का प्रसंग आज प्रारंभ हो रहा है, जिसमें पूर्व में वह माटी जिसे कुंभकार के द्वारा खोद करके बोरी में भर करके गधा के ऊपर लाद करके अपने निवास की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान जो माटी बोरी में भरी थी उसने बोरी में रहने वाले छिद्रों के माध्यम से बाहर देखने का, झांकने का प्रयास किया और उसे दिखा कि इस बोरी के भार के कारण से उस गधे की पीठ पर रगड़ पड़ रही है और जिसके कारण से उसे पीड़ा, कष्ट महसूस हो रहा है। समस्या यह है कि संसारी जीव अपना दुख दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो, यह तो सोचता है, चाहता है, किंतु संसार में और भी जीव हैं, उनके दुख दर्द से हमें क्या लेना देना। आपके घर में, परिवार में किसी को कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है, तो भगवान वो कब जल्दी ठीक हो जाए, चलो भगवान के पास चलते हैं, भगवान तो एक श्रीफल चढ़ाएंगे, मनोती मान करके आएंगे कि भगवान घर के परिवार के अमुक सदस्य का दुख दर्द दूर हो जाए। मगर हमारे पड़ोसी में बहुत चिंताजनक स्थिति है उस रोगी की, उससे हमें क्या लेना देना, कौन भी हमारे यहाँ है। यह जो हमारा संकुचित सोच होती है, यही हमारे संसार के विकास के लिए कारण होता है। किंतु सम्यक दृष्टि जीव अगर होता है तो वह भावना करता है कि भगवान मेरे ही नहीं, संसार में जितने जीव हैं वह भले ही चारों गतियों का और उसमें तिरंच गति का ही क्यों ना हो, भले ही एकेंद्रीय पर्याय में हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे असंगी हो, चाहे संगी हो, पर किसी को भी जीवन में कष्ट, दुख दर्द न हो, ऐसी मंगल भावना इस करने में आपको कोई ज्ञति और फावड़ा नहीं चलाना है। भावों की ही बात है। भावों में जितना उत्कर्ष होगा, जितना परिणाम में विशुद्धि होगी, उससे सामने वाले का दुख दर्द दूर हो या न हो, पर आपके उन प्रशस्त भावों के कारण से आपका परिणाम प्रशस्त होगा और उस परिणाम प्रशस्त होने के कारण से आपके होने वाले जो अशाता आदि अशुभ कर्म हैं, जहाँ उनके बंधन से आप रुक जाएंगे, वहाँ प्रशस्त कर्म का बंध आपको होगा। इसलिए भावों में कंजूसी न किया जाए। ऐसा भाव करने से हमारा
दुख दर्द तो दूर होता ही होता है, किंतु भावना भवनाशनी होती है, तो वह हमारे उन भावों से अन्य जीवों का भी हित हो सकता है, हो जाता है। ऐसे ही भावना वह माटी कर रही थी कि इस गधा को जो कष्ट हो रहा है उसमें निमित्त कारण तो मैं हूँ। अगर मैं इसके ऊपर न लाद करके लाई जा रही होती तो इसे कष्ट नहीं होता। तो फिर क्या करे, किया जा सकता है, सिर्फ भावना कर लें। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ आहार हो रहे थे, और क्योंकि हम तो 3 चीज़ें पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? पहली बात तो रात्रि भोजन का त्याग है कि नहीं है? है महाराज, रात्रि भोजन का पूजा करत नहीं महाराज, मंदिर तो जात हैं, तो काय कह रहे भैया? नहीं, मंदिर तो हम रोज जात महाराज, तो काय लगा रहे, हम जाई तो पूछ रहे। अब वहाँ हमें बोलना तो नहीं रहता है, और ये सारे से हमने पूछ लिया, तो बोले महाराज मंदिर में का है कि पूजा करे में मन नहीं लगा था, हम तो घरे आ जात तो घरे पूजा कर लेते। यही बात है, जब मंदिर में पूजा के महाराज का होता है तो बहुत से आदमी हाथ से जो कुछ चिल्ला चिल्ला का पड़ा था, मेरे तो तरह दूर चिल्ला ले भैया। मगर भगवान के सामने बैठ करके जो परिणामों में विशुद्धि आ सकती है, आती है, वो आपको घर में नहीं आता। हाँ, ये बात अलग है कि घर में आप टीवी देखत जाओ और पूजा पढ़त जाओ, तो बात अलग है। मगर वो परिणाम जो जिनेन्द्र प्रभु के सम्मुख आते हैं वो नहीं आएंगे। इसलिए यह गलती जो है सुधार लो। नहीं महाराज, हम क्या द्रव्य पूजा में मन नहीं लगता, हम तो भाव पूजा कर लेते हैं। जो भैया हमारे साथ में खड़े थे उन्होंने कहा तो एक काम करो, कल से भाव भोजन शुरू करो। भाव पूजन चल रही ना, तो भाव भोजन शुरू करो का मतलब, तो यहाँ आपकी श्रीमती जी भावना कर लेंगी कि आपके पेट की क्षुधा की पूर्ति हो जाए, स्वभाव ये कर लेंगे और आपका पेट भर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे भूखलन तो भोजन करनी पड़े। तो जब द्रव्य भोजन आपको आवश्यक है तो गृहस्थ जीवन में रह करके आपको द्रव्य भोजन भी अनिवार्य है। भले ही आप, या तो एक काम करो, आप घर बार छोड़ दो और मुनि महाराज बन जाओ। इसलिए जब अनुष्ठान आदि की क्रिया होती ना, तो उस समय पर विधानाचार्य या प्रतिष्ठाचार्य आपसे संकल्प क्या करवाते हैं? भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद अमुक भक्ति काय उत्सर्गम करोमि हम। क्योंकि वो प्रसंग मुनियों के लिए है, तो मुनि भाव पूजा करते हैं, इसलिए वो द्रव्य तो चढ़ाना नहीं है, इसलिए भाव पूजन मुनियों के लिए तो है। तुम मुनि बन जाओ और फिर न करिए द्रव्य से पूजा। महाराज कछु काम है बाकी लेकर ना, भैया जब करने हैं तो फिर ये भी काम करो। इसलिए वहाँ पर भाव किया गया, उस उत्कृष्ट भाव के कारण से उसके भीतर जो अनुकंपा का भाव था, उस अनुकंपा के भाव को मानो पसीना आ गया, और उसके पसीना रूपी श्वेत के कारण से वो जो भीतर मिट्टी रगड़ करके पतलापन प्राप्त कर गई थी, वह पसीने से लिप्त हो करके मानो पेस्ट का काम कर गई और मलहम के रूप में आकर के उस गधे को, आगे इसी में एक प्रसंग आने वाला है। आचार्य ने लिखा है कि माटी और दवा 100 रोगों की एक दवा, ऐसे कुछ, मट्टी पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति होती है, उसमें मिट्टी का उपचार होता है, पानी से उपचार होता है और हवा का उपचार होता है। हवा से भी उपचार होता है, हाँ, क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको शुद्ध प्रशस्त हवा भी नहीं मिलती। क्योंकि कई बार देखने में आता है जिनके घर सड़क पर हैं उनको तो फिर भी सामने से हवा आ जाती है तो काम बन जाता है, और जिनके घर गलियों में हैं, कुलियों में हैं, उनके यहाँ तो सामने भी मकान है, आजू में और बाजू में भी, पीछे भी, और जिनका मकान मान लो 3 मंजिला 4 मंजिल का है, बीच की मंजिल में हम रहते हैं, तो ना ऊपर से हवा आ सकती है शुद्ध,
न नीचे से हवा शुद्ध आ सकती है। जितनी गनीमत है कि खिड़की में से आ जाए तो आ जाए, और उसमें भी आपने और थोड़ा सा प्रतिबंध लगा रखा है हवा आने के लिए। क्या? एसी लगवा लो हमने तो रही सही कसर उसने पूरी कर दी कि जितनी खिड़की दरवाजे हैं सब एयर टाइट पैक। तो आपको शुद्ध हवा, भीतर की हवा बाहर फेंकने का तो सिस्टम है, मगर बाहर की हवा भीतर आ जाए कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपको शुद्ध हवा मिलती नहीं है तो आरोग्य कैसे आपको बढ़े? इसी प्रकार से जल है। अब क्या करें महाराज, बोर है, बोर करवाओ है, वो बोर से जैसो पानी आते है तो वैसे ही पानी हम पीते हैं। कई बार पानी भारी भी होता है, कई बार पानी खारा भी होता है। एक नगर में हम लोग गए थे और वहाँ पर आहार करके आकर के बैठे थे। एक भाई के पास में एक पानी के नापने की मशीन, पानी भी नापा जाता है, 1 लीटर 2 लीटर वाला नापना नहीं है, पानी में भारीपन है कि हल्कापन है उसको नापने की एक TDS मशीन कहलाती है। जैसे पेन होते हैं ऐसे इतना चौड़ा पट्टा टाइप का थर्मामीटर के बराबर आकार की, वो थोड़ा सा और मोटी आकार की रहती है, TDS नापने की मशीन है। उसमें डालो, आधा मिनट 1 मिनट के भीतर वो बता देती है कि पानी कैसा है। तो वो एक व्यक्ति के पास में थी, वो बोले महाराज इस नगर में पता नहीं क्या स्थिति है कि पानी बहुत खारा, बहुत खारा। वो तो गनीमत है कि नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है उससे बाहर खेतों में बोर हैं, वहाँ से पानी आ रहा है, इसलिए हम लोगों को, अन्यथा जो घरों में बोर करवाए हैं व्यवस्था के लिए तो चाहिए है और ऊपरी निस्तार के लिए चाहिए है, तो साबुन की भट्टी घिसत रहते हैं, मगर न भट्टी घिसते आए न कपड़ा साफ हो। महाराज देखो हम दिखाते आपको, आप दिखाएंगे कैसे? पानी तो है नहीं यहाँ, हम घर जाते अरे अंतर हो जाते, हम आपको बंडल है ना, तो पानी तो है ही में डालने ऐसी मशीन। हाँ क्या तो अच्छी बताइए। हमारे कमंडल का देखा, तब तक दूसरे महाराज आ गए, तीसरे महाराज आ गए, चौथे महाराज आ गए, लगभग 4-5 महाराज थे। नापा तो एक का TDS लगभग 350 से ज़्यादा था, एक के में लगभग 700 करीब था, एक के में लगभग 1150 था, और एक का तो कह रहे थे लगभग 1700 है। और अभी एक महाराज आगे वाले हैं, मतलब दूर गए हैं, उतने को तो 2200 करीब TDS है। अब इतना खारा और भारी पानी है तो आपका पाचन तंत्र तो गड़बड़ होना ही होना। क्या करें महाराज? बस वही है कि जितना नगर परिषद के नल से आपको पानी की सप्लाई हो जाती है वो पानी पीते हैं। कभी कभी उस कारण से हमारा स्वास्थ्य निरोग नहीं रहते, इसलिए मिट्टी का भी उपचार होता है। आपके शरीर में अगर गर्मी बढ़ी हुई है तो वो आपके शरीर पर, पेट के ऊपर, नाभि से नीचे पट्टी बना करके मिट्टी के लाते हैं, चाहे खेत से ले आओ चाहे तालाब से ले आओ, मगर एक शर्त रहती है, आज के ज़माने में खेत में भी आपका खेत भी सही नहीं बचा। क्यों? उसमें भी बहुत से अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, कीटनाशक पदार्थों का, दवाइयों का छिड़काव होता है। इसलिए चिकित्सक बताते हैं कि खेत की मिट्टी काम तो कर सकती है, मगर लगभग 2 फीट 3 फीट खोदो, उसके नीचे की मिट्टी लेकर के आओ तो वो गुणकारी होगी। ऐसी मिट्टी को लाओ जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो, थोड़ी बहुत हो उससे काम तो चल जाएगा। पर अगर ऐसा मिट्टी आपको मिल जाए मुलायम मुलायम, उसको पानी में लो, पानी डालो, और जिसमें आपका हाथ ना लगे। आज पर हाथ में लगे तो कैसे होगा? लकड़ी की चम्मच आती हैं बनाई, जब बनवाई जाती हैं, उस लकड़ी की चम्मच से आप उसको निकालो और आप कपड़ा में बिछा करके उसको रखो, हाथ से लगाए बिना उस कपड़े से ही थपथपा करके उसको आकार दें,
और ऐसी पट्टी बना लें, उसको नाभि के ऊपर, सिर के ऊपर, सिर पर, हाथ पर, पैर पर लगाएं तो शरीर का जो विकार है वह विकार दूर होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा था, उनके शरीर में चर्म रोग था और खूब उपचार, कई जगह कई प्रकार का उपचार करवाया मगर ठीक नहीं हुआ। तो उनको पता चला कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, वहाँ पर बहुत बड़ा निसर्ग उपचार केंद्र कहलाता है, नेचुरोपैथी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वहाँ गए। अब तो नगर नगर में, पहले भाग्योदय में भी था वह नेचुरोपैथी का सेंटर, तो वहाँ पर उनको उपवास करवाया जाता है मगर पानी खूब पीने के लिए दिया जाता है और शरीर का जो टॉक्सिस है, विषाक्त पदार्थ है, वो बाहर निकलवा करके और फिर मिट्टी का उपचार करवाते हैं। तो उनको मिट्टी 2 मटका 3 मटका भर करके मिट्टी गलवाई गई और नाक और आँख और यहाँ कान इतने छोड़ करके, मुंह का इतना स्थान भी छोड़ दिया, बाकी पूरे शरीर को मिट्टी से लाद दिया और अच्छा कड़ाक धूप हो, मान लो 12 बजे हो दिन में, तब धूप में बिठा लो उनको। तो क्या होगा, वो मिट्टी जब सूखेगी तो आपके शरीर में ऐसा लगेगा जैसे कोई ऐसे नोच नोच करके आपको निकाल रहा हो। तो भीतर का जो विकार है, वो भीतर का विकार मिट्टी खींच लेता है। तो वो उन व्यक्ति ने बताया कि हमारे शरीर में जितना लंबे समय से वो चर्म रोग था वो एकदम ठीक हो गया। इसलिए आचार्य श्री ने मुख माटी में आगे प्रसंग में लिखा है कि माटी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। आगे चलते, नहीं तो जाइए आधा 15-20 मिनट निकल गए। हाँ, प्रश्न नंबर 41, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा। यहाँ माटी की अनुकंपा काम कर रही है तो वहाँ गधे की अनुकंपा भी काम कर रही है। दो दो अनुकंपाएं चल रही हैं। ये माटी सोचती है कि इस गधे का कष्ट दूर हो और गधा सोचता है कि मेरे कारण से ही तो इस माटी की ये दशा हुई है, इसके भीतर की जो पीड़ा है वो कैसे दूर हो। तो परस्परोपग्रहो जीवानाम सूक्ति आचार्य श्री ने लिखी कि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करने का भाव आना ही एक अच्छा भाव कहलाता है। यहाँ अब माटी के भीतर की अनुकंपा अपनी लघुता को प्रकट कर रही है। क्या कह रही है कि सपदा हो या अपदा, का हो सपदा, कोई को नाम है का है, न आपत्ति न विपत्ति। पद कहलाते हैं पैर। जो सपद हो यानी पैर से सहित हो, और चाहे अपदा हो जो पैर से रहित हो। ऐसे जीव भी होते जो पैर से रहित हो। सांप के कितने पैर हो, 10 कि 15 नहीं होते। और बताओ तो उसका क्या है सांप को, अपदा। ऐसे में मूकमाटी में आगे आएगा 440 पेज के आसपास, वहाँ वो सर्प भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हम अच्छे हैं जो हमारे पास पैर नहीं है। तो वो कहता है कि अच्छा है भगवान जो हम अपदा हैं, तो हमारे पास पैर नहीं है। क्यों? तो वो जो पद वाले, अब पद से तात्पर्य पैर वाले अथवा पद वाले जो पोस्ट, चुनाव हो रहा है कमेटी को, हमें अध्यक्ष बनने हैं, तो अपनी फील्डिंग जमाओ और हम साम दाम दंड भेद लगाओ और कमेटी पर चढ़ जाओ। हमें अध्यक्ष बनने हैं, लाख रुपया खर्च हो जाए उसकी चिंता नहीं है। दान के नाम से तो हमसे महाराज 1 रुपया हमसे नहीं छूटा, मगर पद मिल जाए इसलिए हम 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं। और कई जगह तो चुनाव होते हैं, जैसे कुंडलपुर का चुनाव होता है, बिल्कुल विधानसभा का चुनाव के समान ही कैनवासिंग गांव गांव में जहां तक वोटर हैं
15 दिन से कैनवासिंग शुरू होती है, हाथ पांव जोड़ने का उपक्रम होता है, आने लाने ले जाने की सब व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था आदि आदि सब प्रकार के काम होते हैं। लाखों रुपया व्यक्ति करता है, क्यों? माला पहनने तो हमें को मिलना है, तो इसलिए वो कहता भगवान ये पद वाले, पद से तात्पर्य पैर वाले अथवा पद मतलब पोस्ट वाले, पद वाले ही पदोपलब्धि हेतु, पद की उपलब्धि हेतु पर पाप पाखंड करते हैं। भगवान हम अच्छे हैं जो अपद रहे, तो हमारे पास पैर नहीं है और हमारे पास कोई पद पोस्ट भी नहीं है, इसलिए हम ही अच्छे हैं। इसलिए यहाँ कहा सपदा हो या अपदा। अब जैसे मान लो कई बार कोई विकलांग व्यक्ति है जिसको प्रधानमंत्री जी ने अब विकलांग शब्द समाप्त करवा दिया, क्या कह दिया? उनको दिव्यांग कहा जाता है। दिव्यांग व्यक्ति हो वह स्वयं चल नहीं सकता, फिर क्या करें? उनके लिए अगर बैसाखी लगाने की योग्य है तो बैसाखी दे दी फ्री में, नहीं भी है तो वो 3 पहिया वाला वाहन दे दिया कि इस पे बैठ करके, यहाँ देखने में आता है कोई व्यक्ति हैं ऐसे जो 2 व्हीलर तो है किंतु उसके बाजू में 2-2 चक्के और लगे हुए हैं, उस पर स्वयं बैठ करके और वो गाड़ी को ड्राइव करते हुए 2 व्हीलर को चलते हुए अपना काम कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति को उठा करके वाहन में बिठाल कर रखो तो वो वाहन चला लेगा, मगर वहां से यहाँ तक आना उसके लिए कष्टप्रद होता है, क्यों? चल नहीं पाता। जैसे बच्चा कुड़र कुड़र के चलता है, ऐसे ही उनको एक व्यक्ति को ऐसा देखा हमने तो वो उसकी शरीर की विकलांगता ऐसी थी कि जैसे छोटे बच्चे कुड़ते हैं, ऐसा वो लगभग 40, 45, 50 साल का होगा, वैसा ही जानवर जैसा ही चलते हुए अपने मंदिर में हमने दर्शन करते समय देखा कि वो चला आ रहा था हमसे। तो बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया? ये तो उनकी मूछें भी है। देखने में आया कि ये बच्चा नहीं है तो बुजुर्ग, किंतु क्या करें, कर्म का मारा है, इसलिए पैर हाथ होते हुए भी वो हाथ भी पैर के समान काम उसे लेना पड़ रहा है। इसलिए सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना, क्योंकि अब वाहन से चलना पड़ेगा ना, पैर काम नहीं कर रहे हैं, पैर हैं किंतु आचार्य जी ने एक बार कहा था, क्योंकि उन्हें देखा था कहाँ पर, ये शाश्वत तीर्थराज समेशिकर में, वहाँ पर 80 साल के वृद्ध हों और चाहे 8 साल के वृद्ध हों, 8 साल के वृद्ध हो, बूढ़े हो, वो होते हैं काय होता है बेबे, लठिया ले करके, तो लठिया तो बूढ़ों को आवश्यक है, तो उनके पैर अब सही काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पैर हिलते हैं, तो वो सहारा लेने के लिए लाठी टेक टेक करके, वो लाठी नहीं है वहाँ शिखर जी में तो लाठी मिलते हैं, यहाँ आने के लिए क्या करें, तो उनने बेंत ले लिया, बेंत टेक करके आ गए। पुराने जमाने में घुटन आती थी, अभी भी कुछ लोग रखते हैं, तो घुटन लेकर के वो उसका आखिरी का मुंह ऐसा कुछ लकड़ी में ऐसा आकृति रहती है वो बना लेते हैं, अथवा और आधुनिक संसाधन में वॉकर आ गए, ऐसा टेक टेक करके चलते हैं। बस शिखर जी में तो 80 साल के बूढ़े हो और 8 साल के बूढ़े हो, सबके हाथ में लाठियां हैं, लाठी ले ले करके पहाड़ चढ़ लेते हैं। तो आपका अब जो हमने अभी बताया था कि कोई वाहन में बैठ करके तो गाड़ी ड्राइव कर सकता है, मगर अपने घर से उस वाहन तक उसको हाथ में उठा करके ले जाओ, उस पे रखो तो वो गाड़ी चला लेगा। इसलिए यहाँ कहा रहा है अब वाहन तो चाहिए, तो ऐसा आपदा वाला हो चाहे सपदा वाला हो, वह अपने चेतन को ही अपना वाहन बना लेता है और यात्रा करना प्रारंभ करता है। किंतु अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, अनुकंपा तो हुई पर अधूरी है, क्यों?
उसका काम पूरा स्वयं वह नहीं कर पा रहा है, किसी न किसी का सपोर्ट सहारा उसको आवश्यक। इसलिए अधूरी अनुकंपा की दशा है यह जो रुचती नहीं इस जीवन को। करुणा कर रहे हो तो पूरी करुणा करो। कई बार गांव में पहले होता था, अभी भी होता है मगर अब कम हो गया। सामने वाले के यहाँ, आजू बाजू वाले के यहाँ लाइट है तो कैसे पता चल गई? टीवी की आवाज आ रही है, चक्की चल रही उनके यहाँ, अपने तो लाइट ही नहीं है। हाँ, लाइट नहीं है, का है तो लाइट है, तो अपनी चक्की का नहीं चल रही, अपनी टीवी का नहीं चल रही, वोल्टेज नहीं है। देखो तो, देखा तो बल्ब है, बल्ब लाइट का जो फिलामेंट है वो फिलामेंट लाल लाल हल्का सा दिखता तो है मगर न पढ़ सकते न देख सकते उतने प्रकाश में। क्यों? सिंगल फेज है और सिंगल फेज में भी पावर बहुत कम है। लाइट नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, मगर पावर नहीं है उसमें तो वह किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ अनुकंपा तो है, अब पावर वाली अनुकंपा होती तो उसका काम पूरा हो जाता। और माटी श्वास का समन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है। जब व्यक्ति काम करता है तो वो काम कई बार, जैसे वेट मशीन है, वेट मशीन पर खड़े हो तो वजन एक बार में कुछ आता है, दोबारा अगर तुलो तो कुछ और आता है, दोबारा में तुलो तो कुछ और हो आता है। ऐसा क्यों हो जाता है? कोई व्यक्ति कहता भैया तो ऐसी श्वास लेकर रोक करके रखो, और जैसे किसी को सर्दी खांसी हो ना तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से पीठ में क्यों लगाता है? कारण ये है, यहाँ पीछे लंग्स हैं, फेफड़े जिसको कहते हैं, तो फेफड़े में कफ है तो वो अलग प्रकार की खर्र खर्र की आवाज आती है। वो पीछे से भी करता है, आगे से भी करता है, क्योंकि उसके 4 चैम्बर हैं तो वो अलग अलग चैम्बर का क्या क्या स्थिति है, कफ की प्रकृति कैसी है, उसमें उसका पता चलता है। इसलिए वो स्टेथोस्कोप में आप कभी लगा करके अगर सुनने का प्रयास लगाओगे तो ऐसा लगता है जिसको ज़्यादा कफ है, तो जैसे कोई ट्रेन चलती ना तो पटरी के किनारे से चलो तो खर्र 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 गाड़ी आ रही जा रही है, ऐसे आपको उस स्टेथोस्कोप से खर्र खर्र की आवाज़ आएगी। ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है। तो फिर क्या करें? तो डॉक्टर कहता है भैया जब हम स्टेथोस्कोप लगाए ना आपके शरीर पर, उस समय आपको श्वास लेना है। क्यों? ऐसे में पता नहीं चलेगा, श्वास भीतर जाएगी तो आपकी वो वाइब्रेशन कैसा चल रहा है उसका हमें सही ज्ञान होगा। इसलिए माटी क्या कर रही है? अपने श्वास का समन कर रही है। श्वास लेने से भी कष्ट होता है कभी कभी, जब स्थान कम पड़ने लगे, जनता ज़्यादा आ जाए, तना खिसक लो तो जैसे भैया लोग क्या कहते हैं, 50-50 ग्राम खिसक जाओ, 50 ग्राम खिसका जाता है नहीं, कहने के लिए नहीं, तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं। एक काम करो, सब लोग, एक कार्यक्रम है, एक मंत्र पढ़ना है, सब लोग खड़े हो जाओ, तो खड़े हो गए। हाँ, खड़े हो गए। अब एक एक कदम आगे बढ़ाओ, बढ़ गए, हाँ अब बैठ जाओ। तो वैसे आपसे कह रहे खड़े हो, अरे इतने काम के लिए हम देखो, समस्या यह है कि आपको तो आगे जगह मिली है, अब पीछे भी बैठने के लिए भी व्यक्ति को जगह नहीं है, तो खिसका खिसका करके ठसाठस भरवाते हैं। और ठंडी के समय तो फिर भी काम चल जाए, गर्मी के समय अगर ऐसा ठसाठस करवाया जाए तो आपको लगेगा भैया हम तो नहीं रह सकते तभी, तो हमें तो सांसें घुट रही है। इसी प्रकार से यहाँ श्वास का समन करके और अपने भार को लघु करती सी। क्यों? क्योंकि उस लघु करने से इसको भार कम पड़ेगा, उपाश्रम की ओर निहारती कब हम उसे पहुँच जाएं। जैसे कई बार आप चाहे बस में बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे अपने 4 व्हीलर में, चाहे 2 व्हीलर में, जहाँ जाना था आपको, कितने के रह गो, अभी तो 8-10 किलोमीटर,
अब कितने रह गए? अभी तो 4-5 किलोमीटर रह गए। अब कितने रह गए? अब 2-3 किलोमीटर है। अब कितने रह गए? अब 1 किलोमीटर है। अब आधा किलोमीटर है। बस वो देखो, जैसे मंदिर है तो आपको यहाँ तो बस्ती से नहीं दिखेगा, पर जैसे अटल सेतु के यहाँ आप पहुंचेंगे और वह ऊपर बड़ी भारी क्रेन लगी है, वह क्रेन तो दिख गई, देखो वो दिख रहा हो मंदिर, वो दिख रहा हो मंदिर, बस पहुंच गए अपन। और अभी तक से अगर गाड़ी में बैठे हो तो आपको फुर्र से पहुंच जाएंगे, और पैदल चलना हो, रोपास और हो ऊपर से, तो एक एक कदम महंगा सा पड़ता है, मगर चलना तो पड़ेगा आपको। तब बड़े बाबा के दर्शन, और बड़े बाबा भी वो मोहल्ले में पहुंच गए। पहले तो यही मोहल्ला में थे तो पास के पास पहुंच जाते, अब वो छोर पे पहुंच गए, और छोर में भी भीतर वो कोने में बैठे बड़े बाबा, इतने आगे बैठे होते तो हम पास के पास दर्शन कर लेते। तो आपको उसके पास तक तो जाना ही पड़ेगा, और उधर भी बैरिकेटिंग लगी है कि भीतर न घुस जाएगी। तो शुद्धि के वस्त्र पहने हो तो भीतर जा सकते हो। हम सोच रहे थे बिल्कुल पास जाकर के भगवान के कैसे कर ले, मर कैसे कर ले हम जी कपड़ा तो शुद्धि के पहने नहीं है। तो जैसे इतने वर्षों से आपकी उमंग थी कि हम जाकर के दर्शन करना है करना है करना है, आते आते पूछ पूछ करके पहुंच गए, इसलिए वो भी उपासना की ओर झांक रही है, कब उपासना आ जाए, कब इनका कष्ट, जो गधे को कष्ट हो रहा है, ये दूर हो जाए। और प्रतीक्षा की मुद्रा में है, बस अब और तब हम पहुंच जाएं। और जैसे ही पहुंचे तत्काल इसके ऊपर जो लदी हुई बोरी की माटी है अलग हो जाए, ताकि इसका कष्ट दूर हो जाए। और वो कैसी है? रजत पालकी में विराजती। अब आपके यहाँ पे रजत विमान बनने वाला ना, अभी तो पुराना विमान है, पुरानी शैली का बना है। अब नई शैली का भक्तों ने सोचा कि हमारे भगवान अच्छे वाले नए वाले भव्य आकर्षक विमान में बैठे, तो सबने अपने अपने घर से ला ला करके चांदी देने का प्रयास किया है। लगभग कल बता रहे थे भैया 10-11 किलो तो हो गई। मज्जा न सोचिए 10-11 किलो में काम हो जाए, अब आधी भी नहीं भाई, लगभग 25 से 30 किलो चांदी चाहिए पड़ेगी। और जितनी भई है वो में खोटी चांदी ज्यादा है। क्यों? पायल गई हैं तो पायल कोई 30%, कोई 40%, कोई 50% की रहती हैं। तो पता चली चांदी सुकड़ा करके, हाँ अरे तो कह रहे थे 11-12 किलो हो गई, तो पता चली बस सुकड़ा करके 6 किलो रह गई। बाकी बट्टे में निकल गई। टंच होने के बाद पता चलेगा कितना उसमें चोखा माल है व कितना खोटा माल है। अरे ये तो घोटालो हो गो, 11-12 किलो कह रहे थे, अब कह रहे 6 किलो बची, तब का करें। इसमें अगर फाइन चांदी दी होती आप लोगों ने तो कोई झमेला आता ही नहीं। अथवा जितना चांदी का भाव है, नित नए भाव प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कल एक भाई से संपर्क किया था भैया जी ने, तो वो कह रहे थे भैया जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लो। क्यों? हो सकता है दिवाली तक एक ऐसो और आधो ऐसो इतने तक पहुंच जे है, ऐसी संभावना है। जिस प्रकार से तेजी आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि वे अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, उन्हें प्रतिबंध बहुत से लगाए हैं, उसमें नित नए हथकंडे करके वो भारत को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए ये चांदी इतनी तेजी के साथ अपनी यात्रा कर रही है। इसलिए जब वो विमान बन जाएगा तब श्री जी उसमें विराजमान होंगे। और कब होंगे? अब वो कार्यक्रम तो होता है महावीर जयंती में ही, वो महावीर जयंती का तो समय है, और बनने में भी लगभग 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। इसलिए जिनके मन में चांदी का भाव, महाराज हमारे तो चांदी नहीं है, तो वे सफेद वाली चांदी नहीं है तो पीली वाली चांदी दे दो। पीली वाली भी चांदी होती, चांदी नहीं सोना, क्योंकि उसमें गंगा जमुना का काम होता है। एक गंगा जमुना क्या होती है? गंगा और जमुना, सोना और चांदी, उसमें सजावट करने के लिए सोने का काम भी होता है। और आपके पास चांदी है नहीं है, सोना दे दोगे तो सोना को बदल करके चांदी में, सोने में खोट कम होती है। उसमें भी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, अलग अलग कैरेट होते हैं, पर उसमें खोट कम होती है चांदी की अपेक्षा से। पर वो चांदी आ जाएगी तो जल्दी बनकर के विमान आ जाएगा।
अब इतनी जल्दी तो नहीं आवे वालों कि हमारे सामने आ जाए। आप लोग प्रयास करेंगे तो अपन प्रयास कर सकते भैया कि दीपावली के समय, दीपावली के बाद किसी परिवर्तन का कार्यक्रम होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, ये तो हमें भी नहीं पता। अगर आ जाए विमान बनकर तो एक दिन उसी का कार्यक्रम करवा देंगे कि भगवान विराजमान कर लो, यहाँ से अपन नगर भ्रमण करते हुए पंढरपुर हो चले अथवा पटनागंज चले, भगवान को विमान में ले जा करके जब कब चांदी पूरी होगी और कब वो विमान बनेगा, वह बनेगा इतना तो भक्तों को विश्वास हो चुका है कि शीघ्र बन जाए। ऐसा प्रयास तो अभी जिनके मन में भावना रह गई हो, कल हमने कहा था भैया से तुम जन है कि हम और लास्ट टाइम आ गओ, जितने भक्त की जब भावना बन जाए वो तब दे दे, और दे दे तो काम बन जाए। चांदी नहीं भी है तो सोना दे दे, सोने से भी काम लगभग लगभग 19-20 भाव दोनों के चल रहे हैं, और दोनों ने एक की सीमा तो लांग ली है, एक से ऊपर दोनों पहुंच गए हैं। चांदी थोड़ी सी ज्यादा है, सोना कम है, मगर वो जो 10 ग्राम का है वो 1 किलो को है, तो अंतर जरूर है कि नहीं। इसलिए आपका 10 ग्राम का भी काम वो उतने लगभग उसके बराबर काम कर जाएगा। 10 के स्थान पर 12 ग्राम दे देना तो आप चांदी के बराबर पहुंच जाएंगे। इसलिए रजत पालिकी में विराजती पर ऊबी सी, लज्जा संकोचवती सी, राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। उपमा दी है कि जैसे राजा की रानी पुराने जमाने में चलो रे डोली उठाओ कहार, आगे आप, अब हम नहीं कह रहे, वह आप समझदार है कि नहीं। इसलिए वो पुराने जमाने में कहार लोग उस डोली को लेकर के चलते थे। जैसे कि शिखर जी, गिरनार जी आदि जो क्षेत्र, कुंडलपुर में भी व्यवस्था है कि डोलियों की व्यवस्था है, वहाँ तो कुर्सी में बिठा देते हैं, और पुराने जमाने में वो डोली ही रहती थी, उसमें आप बैठ सकते हैं। कदाचित शरीर में शक्यता ना हो तो उसमें लेट भी सकते हैं, इतनी वो आपके यहाँ पर गुरुजी ऐसी ही डोली पर विराजमान होकर के आए थे। और जब बड़े बाबा का चमत्कार हुआ, 70-72 दिन के भीतर आचार्य भगवान पूरे निरोग होकर के यहाँ से वहां पहुंच गए, कहाँ, जहां वर्षों से भगवान ताले के भीतर बंद थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम स्वस्थ हो गए हैं तो इस शरीर का सदुपयोग कर लिया जाए। और यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर दूर बुखार आ जाए आपको, भले 2-4 दिन आए, तो हालत ऐसी पतली हो जाती है कि मंदिर जाने हमें गाड़ी पे बैठा रो और मंदिर छोड़ दो, तो हमसे नहीं चलो जा रहा हो। ऐसे गुरुजी सोचते तो पहुंच जाते सिरपुर तक, पर वो यहाँ बड़े बाबा का ही ऐसा हादसा था कि वो यहाँ पर पूर्णतः निरोगता को प्राप्त हो गए, और पैदल पैदल चल करके उन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान तक पहुंच गए। और उनका ही प्रताप था कि वो भगवान जो वर्षों से ताले में बंद थे, वो ताला भी खुल गया। कम से कम आप पास जाकर के, नहीं तो हमने सुना है, हमने तो देखा तो नहीं, ऐसी एक छोटी सी खिड़की है, वो खिड़की में से देखो तो भगवान के ऊपर इतने जाले लगे हुए थे, क्योंकि वहां पर यात्रियों का तो जाना प्रतिबंधित था, बस पुजारी ही जा सकते थे पुलिस की कस्टडी में। तो दिगंबर का पुजारी, श्वेतांबरों का पुजारी जाकर के अपना विधि से प्रक्षाल अभिषेक कर लो और अर्घ चढ़ाओ और वापस आ जाओ। किंतु अब आपको भगवान के पास तक जाकर के और उनको स्पर्श करने का भी सौभाग्य, इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि वह जैसे चांदी की पालकी हो, और मगर पालकी में बैठे तो हैं मगर ऊबी सी हो। क्यों, बहुत लंबी यात्रा कर ली है, थकान आ गई है, अब कब हम इस डोली से उतरें, कब घर की ओर जाएं। इसलिए लज्जा और संकोचवती सी, लज्जा भी आ रही है और संकोच भी हो रहा है कि बताओ हमें बैठना पड़ा पालकी में, तो हमें 4-4, 6-6, 8-8 व्यक्ति उठा करके चल पा रहे हैं, अब हमारे कारण से इनको भी कष्ट होगा। जैसे हमने देखा था वहाँ समय शिखर जी में कि वहाँ पर वेट मशीन रखी रहती है कार्यालयों में, काय के लिए रखी रहती है,
आपका वजन कितना है, उस वजन के हिसाब से आपका रेट निर्धारित होगा कि इतने वजन का होगे तो 4 व्यक्ति, इतने वजन के होंगे तो 6 व्यक्ति, इतने से ज़्यादा वजन के तो 8 व्यक्ति लगेंगे, तब डोली उठा पाएंगे। तो उस हिसाब से रेट लगते हैं। अब 8-8 व्यक्ति उठा उठा करके आपको ले जाएं तो संकोच हो रहा कि भगवान हमारे कारण से 8-8 व्यक्ति परेशान हो रहे हैं। राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। 2 लाइन 4 लाइन और पूरी कर देते हैं। यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। क्योंकि पूरा ऊपर उठा हुआ है सुकृत का सर। सुकृत क्या है? अच्छा कार्य। अच्छा कार्य होता है, जैसे आपके घर का सदस्य हो, प्रथम श्रेणी में पास हुआ, प्रथम श्रेणी मिल गई, तो प्रथम श्रेणी में डिस्टिंक्शन के पास डिस्टिंक्शन मिला, हाँ नहीं डिस्टिंक्शन नहीं, वो तो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में नहीं, नगर में भी नहीं, जिले में भी नहीं, प्रदेश में टॉपर है। तो आप पूरे नगरवासी, ग्रामवासी, हमारे गांव का अमुक व्यक्ति, अभी सुनते हैं एमपीपीएससी की परीक्षा पास हुई, भले रैली का नहीं है मगर रैली से लगा हुआ कौन सा पटना बुजुर्ग, वहाँ का एक भाई और एक चांदपुर का, एक महाराजपुर की भी कोई बच्ची है, 3 का तो जानकारी पढ़ने में आई कि वो एमपीपीएससी की परीक्षा पास करके उच्च पद पर पदस्थ होकर के आपके समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए यहाँ कहा सुकृत का सर, अच्छा कारक हो तो सर अभिमान से ऊंचा उड़ जाता है, और कदाचित किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो गर्दन ऑटोमेटिक नीचे झुक जाती है। इसलिए माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। अब काय का अवसर है वो आगे देखा जाएगा। बोलिए आचार्य गुरुवंश विद्या सागर जी महाराज की।